ये कहानी है एक ऐसे लेजेंडरी स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी दुश्मन को कई किलोमीटर दूर से खत्म कर सकता था। एक ऐसा शख्स जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो शुरू में कोई फौजी नहीं था। वो एक आम सा रियाजी का उस्ताद था, एक सादा शरीफ इंसान जिसे जंग से नफरत थी, बंदूकों से डर लगता था और जो हमेशा अमन की जिंदगी गुजारना चाहता था। मगर फिर जिंदगी ने उसके साथ ऐसा जुल्म किया कि एक नर्म दिल उस्ताद एक बेरहम स्नाइपर में बदल गया। कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक सादा सा घर था। इस घर में मिकोला अपनी बीवी नास्त्या के साथ खुशी से रह रहा था। दोनों की जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। नास्त्या एक आर्टिस्ट थी जो लकड़ी को तराश कर खूबसूरत मुजस्समे बनाया करती थी। वो अपने फन में बहुत माहिर थी और अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी। मिकोला एक स्कूल में बच्चों को रियाजी पढ़ाता था। वो बहुत अच्छा उस्ताद था, बच्चे उससे मोहब्बत करते थे। वो हमेशा मुस्कुरा कर पढ़ाता, कभी गुस्सा नहीं करता था। मगर उसकी क्लास में एक लड़का ऐसा भी था जो उसे हर रोज तंग करता था। उस लड़के का नाम इवान था। इवान एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था और मिकोला को गरीब समझकर उसका मजाक उड़ाता था। वो चाहता था कि मिकोला गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाए ताकि वो शिकायत करके उसे नौकरी से निकलवा दे। एक दिन स्कूल में उसने अचानक खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कई इलाके कब्जे में ले लिए गए हैं और बहुत से फौजी मारे जा रहे हैं। मिकोला को यकीन नहीं आया। उसे लगा शायद ये सब दूर की बात है और उनके गांव तक जंग नहीं पहुंचेगी। इसी शाम जब वो घर वापस आया तो नास्तिया ने उसे खुशखबरी दी। वो हामिला थी। मिकोला खुशी से झूम उठा। अब वो बाप बनने वाला था। दोनों ने इस लम्हे को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन समझा और उम्मीदों के नए ख्वाब देखने लगे। अगले दिन मिकोला हस्बे मामूल अपनी साइकिल पर स्कूल जाने लगा। रास्ते में उसने दो सिपाहियों को देखा जो सिगरेट पी रहे थे और उनकी वर्दी अजीब थी। वो यूक्रेनी फौज जैसे नहीं लग रहे थे। मिकोला को कुछ अजीब महसूस हुआ, मगर उसने सोचा शायद यूनिफॉर्म बदल दी गई हो। जब वो स्कूल पहुंचा तो वहां मुकम्मल खामोशी थी। न कोई बच्चा, न कोई उस्ताद, पूरा स्कूल खाली पड़ा था। इसी वक्त उसने टीवी पर न्यूज़ देखी कि रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। तब उसे एहसास हुआ कि जिन सिपाहियों को उसने रास्ते में देखा था वो रूसी थे। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसकी बीवी घर में अकेली थी। वो फौरन साइकिल पर वापस घर की तरफ भागा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने वो मंजर देखा जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। वही रूसी सिपाही नास्त्या को बेरहमी से मार रहे थे। मिकोला चीखा, भागा, उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसे भी बुरी तरह पीटा। मिकोला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी बीवी हामिला है, इसे छोड़ दो। मगर उन संगदिलों के दिल में रहम नहीं था। फिर उन्होंने गुस्से में घर की तलाशी ली। कुछ न मिला तो पूरे घर को आग लगा दी। नास्त्या ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और सिपाहियों पर फेंका। बस यही उसकी आखिरी गलती थी। एक रूसी फौजी ने बंदूक उठाई और गोली चला दी। नास्त्या वहीं जमीन पर गिर गई और हमेशा के लिए खामोश हो गई। मिकोला की दुनिया खत्म हो गई। उसकी बीवी, उसका होने वाला बच्चा, उसका घर, सब कुछ एक लम्हे में खाक हो गया। वो नास्त्या को गोद में लेकर फूट फूट कर रो पड़ा। वो एक उस्ताद था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर जंग ने उससे सब कुछ छीन लिया। कुछ देर बाद यूक्रेनी फौज के दो सिपाही वहां पहुंचे। उन्होंने मिकोला को सहारा दिया और नास्त्या की तदफीन के लिए कब्र खोदी। मगर मिकोला अंदर से टूट चुका था। अब उसके पास जीने की सिर्फ एक वजह थी, बदला। वो फैसला करता है कि वो फौज में शामिल होगा और उन कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएगा। वो फौजी कैंप पहुंचता है जहां पहले उसे शक की नजर से देखा जाता है। अफसर को लगता है शायद ये जासूस हो, मगर जब मिकोला अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो अफसर नर्म पड़ जाता है और उसे भर्ती कर लेता है। ट्रेनिंग शुरू होती है, मगर एक उस्ताद के लिए बंदूकें और जंगी उसूल सीखना आसान नहीं था। वो सबसे पीछे रह जाता। लोग उस पर हंसते। अफसर कहता कि तुम कभी अच्छे फौजी नहीं बन सकते। लेकिन मिकोला हार मानने वाला नहीं था। वो रातों को भी प्रैक्टिस करता। उसके अंदर गुस्सा था, दर्द था और बदले की आग थी। एक दिन फौज में स्नाइपर्स की कमी का जिक्र होता है। अफसर पूछता है कौन स्नाइपर बनना चाहता है। मिकोला आगे बढ़ता है। सब हंस पड़ते हैं। अफसर कहता है तुम तो बंदूक भी सही असेंबल नहीं कर सकते। मगर मिकोला कहता है मुझे एक मौका दें। अफसर शर्त रखता है कि 20 सेकंड में बंदूक असेंबल करो। मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और सिर्फ 18 सेकंड में बंदूक तैयार कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। अब उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। उसे पुरानी बंदूक दी जाती है, मगर वो अपनी रियाजी की जहानत से हर मुश्किल हल कर लेता है। एक टेस्ट में जहां सब नाकाम हो जाते हैं, वो फासले और जाविये का हिसाब लगाकर रात के अंधेरे में परफेक्ट निशाना लगा देता है।
तब उसे उसका कोड नेम दिया जाता है रेवन। पहला मिशन आता है, वो दुश्मनों को खत्म कर देता है। फिर एक और मिशन में उसे मालूम होता है कि रूसी फौज में उसका पुराना तालिबे इल्म इवान भी शामिल है। वो लम्हा भर को रुक जाता है, फिर दुश्मन को खत्म कर देता है, क्योंकि अब जंग में जज्बात की कोई जगह नहीं है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि यूक्रेन के कई स्नाइपर्स को एक रूसी मास्टर स्नाइपर ने मार दिया है। उसका नाम सेरी था, रूस का सबसे खतरनाक निशानेबाज, जिसका कभी निशाना खता नहीं होता। एक मिशन में मिकोला को अपनी बीवी का कातिल नजर आ जाता है। वो गुस्से में इजाजत के बगैर फायर कर देता है और उसे मार देता है, मगर इसी गलती की वजह से दुश्मन को उनकी लोकेशन मिल जाती है और फिर सेरी अपना वार करता है। एक ही गोली में मिकोला के कमांडर को हलाक कर देता है। मिकोला टूट जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक मकसद है, सेरी को मारना। आखिरकार एक बड़ा प्लान बनाया जाता है। यूक्रेनी फौज सेरी को घेरने के लिए हमला करती है। मिकोला चुपके से इमारत में दाखिल होता है, दुश्मनों को खत्म करता है और सेरी तक पहुंचता है। सेरी समझ जाता है कि वो फंस चुका है। दोनों के बीच आखिरी मुकाबला होता है। सख्त हाथोपाई के बाद मिकोला सेरी को मार देता है। बदला मुकम्मल हो जाता है। चंद दिन बाद मिकोला अपनी बीवी की कब्र पर जाता है और खामोशी से कहता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई। वो कसम खाता है कि वो आखिरी सांस तक अपने वतन की हिफाजत करता रहेगा। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।